आजकल ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बहुत से लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिमाग काफ़ी चलते रहता है। छोटी छोटी बातों को बार बार सोचना, पास्ट की चिंता करना और फिजूल में सोचना, आजकल के लोगों को ये सब बहुत अच्छा लगता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं और इससे बाहर कैसे निकला जाए। किसी ने आपको लेट रिप्लाई दिया, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, बस यही सब छोटी छोटी बातें आप बार बार सोचते रहते हो, इसी को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं, जो सबके लिए बहुत डेंजरस है। ज़्यादा सोचना हमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार में लेके जाता है। फिर हम यही सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा, क्यों उसने मुझ पर गुस्सा किया, क्यों उसने मुझे चिल्ला दिया। यही सब बातों को बार बार सोचने से ही हमारे दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं और ये बहुत बुरी बात है। इसीलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और इसी बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भी एक इंस्टाग्राम क्रिएटर का रील बहुत वायरल हो रहा है, जिन्होंने अपने घर के डिप्रेशन में आके सुसाइड तक अटेम्प्ट किया। ये कहाँ तक का सच है? नहीं, ये सच नहीं है और ये सही भी नहीं है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, यही इंसानियत है। अगर आप प्रेशर में आके कुछ गलत काम कर रहे हो तो इसमें आपकी ही गलती है। नुकसान इसमें सभी का है, आपका भी और आपको चाहने वालों का भी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं है जो आपको प्यार नहीं करता होगा। बहुत से लोग हैं जो आपके लिए चिंता करते हैं। अगर किसी इंसान को पहले हेट मिला है तो वो हर सिचुएशन को एकदम वर्स्ट इमेजिन करता है। वो ऐसा सोच ही नहीं सकता उसके साथ कभी कुछ अच्छा होगा। उसके पास्ट एक्सपीरियंस इतने बेकार, इतने बुरे होते हैं कि उसे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता है कि कोई उसके लिए अच्छा भी सोच सकता। कई लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए वो अपने हर डिसीजन को बार बार सोचते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सेल्फ डाउट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। थिंकिंग सिर्फ एक सोचने की बुरी आदत नहीं है, यह धीरे धीरे आपकी लाइफ पे बहुत गंदा इम्पैक्ट करती है, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ आपके फिजिकल बॉडी पर भी बहुत असर पड़ता है इसका। इसीलिए जितना ओवर थिंकिंग आप कम करोगे, लोगों के साथ रहोगे, उतना अच्छा है। थिंकिंग से नींद खराब हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओवर थिंकिंग दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है, लेकिन क्या करें, लोग सोचना भी नहीं छोड़ते। सोचना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक ही। जहां आपने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया, बस वहीं से आपका खेल ख़त्म। किसी ने आपको लेट रिप्लाई किया तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अब जो नॉर्मल इंसान है वो ये सोचेगा कि शायद हो सकता है वो बिजी हो, इसलिए रिप्लाई नहीं किया हो। लेकिन एक ओवर थिंक करने वाला ये सोचेगा कि शायद वो मुझसे नाराज़ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहा। यही एक ओवर थिंकर की पहचान होती है। वो घंटों तक इस बात को सोच सोच के अपना सारा दिन, सारा टाइम खराब कर देगा कि आखिर उसने मुझसे बात क्यों नहीं किया, उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। अब आप ही बताइए ये कहाँ तक सही है? ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकले? हर चीज़ का मतलब निकालना छोड़ दो, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। बात में नेगेटिव पॉइंट मत ढूंढो। कई बार सिचुएशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है जितना हम उसे सोच सोच के बना देते हैं। अपने माइंड को बिजी रखो, खाली दिमाग ओवर थिंकिंग करता है। आप एक्सरसाइज करो, अपने काम पे ध्यान रखो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। ऐसे काम करो जिससे आपको खुशी मिले। लोगों की छोड़ो, लोग तो आज है कल नहीं है। उनके पीछे भागोगे तो खुद को हार जाओगे। इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे यही विनती करूँगी कि आप लोग ओवर थिंकिंग मत करो, अपने में मस्त रहो, रहना सीखो। पास्ट बदल नहीं सकता और फ्यूचर अभी तक आया नहीं, तो इतना सोचना क्यों है आप लोगों को? भरोसा रखो, हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। थिंकिंग आपको सिर्फ एक चीज़ देती है, स्ट्रेस, लेकिन एक्शन आपको प्रोग्रेस देता है। सोचने से ज़्यादा करने में फोकस कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का मज़ा सोचने में नहीं, ज़िंदगी जीने में है।